मुस्लिम पक्ष ने कि ये जो वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, सारी जांच पड़ताल हुई है, ये ना हो। उन्होंने जजों को धमकाया, जान से मारने की धमकियां दी, छुरी मारने की धमकी दी, उनको अंदर तक घुसने नहीं दिया। दोबारा फिर कोर्ट में मैटर गया, कोर्ट में 2 सहायक कमिश्नर नियुक्त किए, भारी फोर्स बल दी, तब जाके 3 दिनों के अंदर ये सारी की सारी इंक्वायरी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सारे साक्ष्य वहाँ से निकाले गए। आज लगभग 17 साक्ष्य जो वहाँ से निकले हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात स्वयं भोले बाबा प्रकट हो गए, शिवलिंग मिला है, हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हो गए हैं। जो इस वक्त नंदी जी विद्यमान हैं काशी विश्वनाथ में, उनका जो मुख है वो उस तरफ है पहले से ही जहाँ मस्जिद बनी हुई है। तो भोले बाबा का मुख पूरी दुनिया में आप कहीं भी किसी मंदिर में देखेंगे तो वहाँ होगा जहाँ शिवलिंग है। अब ये सारे तथ्य मिल गए, तो अब ये लोग गए हैं लोअर कोर्ट में कि रोकी जाए जांच, फिर गए हैं हाई कोर्ट में, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो कुछ कर रहे हैं, ये कुल मिलाकर के इस जांच को, इस इंक्वायरी को बार बार रोकने का, थामने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ताकि जो असली चीज है वो बाहर ना आए, तथ्य छुपे रहें। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं है जिससे साबित हो कि वहाँ पे मंदिर था। तहखानों के बारे में भी कहा जा रहा है, तहखानों की कोई निकले हैं, कोई निशानी नहीं है, शिवलिंग को कह रहे हैं कि शिवलिंग नहीं है, फाउंटेन। किस तरह से आप देखते हैं मुस्लिम पक्ष के बारे में? देखिए, आप शिवलिंग को फाउंटेन बताओगे, हनुमान जी की मूर्ति को पत्थर बताओगे, कुछ भी बताओ। हिंदू तो पत्थरों को मूर्तियां तराश करके, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके, उनको जगह जगह भगवान के रूप में ही पूजता है। और अगर वो पत्थर हैं, अगर वो फाउंटेन हैं, जैसे मुसलमान कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है, तो घबराहट किस बात की है भाई? आने दो ना इंक्वायरी, होने दो जांच। आप कभी हाई कोर्ट जा रहे हो, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, कभी जजों को धमका रहे हो, और वैसी बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारी बाबरी शहीद हो गई थी, अनग्याम डापी को शहीद नहीं होने देंगे। अरे शहीद का कहां से मैटर आ गया भाई? राम जन्मभूमि का फैसला 500 साल में 5 लाख हिंदुओं ने संघर्ष करके अपना बलिदान दिया था। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को हमने बाबरी ढांचे को तोड़ करके एक तरफ किया था, जहां सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगर ये कोर्ट मान लेता है तो वर्शिप एक्ट की भाई स्टेटस क्या होगा उसका? क्या देखिए, वहाँ पे उस परिसर में ही मंदिर बनाया जाएगा जहाँ पे साक्ष्य मिलेंगे? देखिए, तो तब्दील कर दिया जाएगा या मस्जिद ही गिरा कर नया? देखिए, पहली बात तो ये है, वर्शिप एक्ट का बार बार जिक्र हो रहा है। वर्शिप एक्ट किसने बनाया था? 1991 में नरसिम्हा राव सरकार थी, कांग्रेसों की सरकार थी। उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हुए, मुसलमानों को खुश करने के लिए कि और हिंदू अपने मंदिरों का दावा न कर पाए, उस वक्त एक्ट बनाया था। और ये एक्ट ऑलरेडी चैलेंज भी हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम संविधान के कानून की बात करते हैं तो सीएए कानून लोकसभा में पास हुआ था। सीएए को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में हंगामे किए, शाहीन बाग हुआ और 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ। यहाँ पे मंदिर और मस्जिद की बात की जाए, वर्शिप एक्ट की बात की, ये भी कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के एक पिटीशन जो कि सर्वे के लिए लगाई गई थी, वो खारिज कर दिया है। उसके बाद फिर एक नई पिटीशन निचली अदालत में दाखिल करना, उसके बाद सर्वे का आदेश देना, ये गलत है। ये आरोप जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाया है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आए। देखिए, क्या है, हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। मान लो रामलाल जी किसी मामले को गए थे, उनकी बात कोर्ट ने नहीं सुनी, तो हमारे श्यामलाल चले गए लोअर कोर्ट में, बंता सिंह चले गए, संता सिंह चले गए। कोई भी किसी कोर्ट में जा खड़ा हो सकता है। किसी की बात कोर्ट को समझ आती है, किसी की नहीं आती है, किसी की बात कोर्ट मानती है, किसी की बात नहीं मानती है। वो कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। जो कुछ भी हो रहा है कोर्ट के माध्यम से हो रहा है, संवैधानिक तरीके से हो रहा है, न्याय प्रणाली से हो रहा है। मगर मुसलमान आज न्याय को मानने को तैयार नहीं, कोर्ट को मानने के तैयार नहीं, संविधान को मानने के तैयार नहीं, और उल्टा हमें बार बार डराया जा रहा है, चुनौतियां दी जा रही हैं। जो देश का 100 करोड़ हिंदू इन बातों को सुनने को तैयार नहीं है। हमारा स्पष्ट कहना है कि राम जन्मभूमि तो हमारी हुई, अब बारी है मथुरा
मथुरा की, काशी की और कुतुब मीनार की, और उसके बाद 30,000 की तैयारी है। ये हमारा ताजमहल 30,000 में वो भी आ गया, ताजमहल भी लेंगे, और साथ साथ जामा मस्जिद के नीचे भी हनुमान जी का मंदिर है। आज भी जांच करवा लो, इंक्वायरी करवा लो, खुदाई करवा लो, यहाँ भी बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है। अगर बात करें काशी देखिए, हम तो बार बार मुस्लिम पक्ष के नेताओं से, मुसलमानों से ये निवेदन करते हैं कि आप बार बार कहो 25 करोड़ हो गए, 25 करोड़ हो गए। 25 करोड़ आप इसलिए रह रहे हो कि 100 करोड़ देश के हिंदुओं ने आपको यहाँ रखा हुआ है। नंबर 1, अगर आप शांति भाईचारे की बात करते हो तो हमारा स्पष्ट कहना है, हमारे 30,000 मंदिर जिनकी लिस्ट पुरातत्व विभाग के पास भी है, भारत सरकार के पास भी है, हमारे 30,000 मंदिर सहज समान हमें वापस कर दो, हम वहाँ मंदिर बनाएंगे, मठ बनाएंगे। वर्षों से हमारे देवी देवताओं का, हमारे भगवानों का जो अपमान हो रहा है उनका जीर्णोद्धार करेंगे। ऐसा अगर आप करते हो तो हमारा भाईचारा बढ़ेगा, आप भी रहो, हम भी रहें, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हम आपकी एक भी मस्जिद को नहीं मांग रहे, हम अपने मंदिर मांग रहे हैं जिनको वर्षों पूर्व चाहे बाबर ने, चाहे औरंगजेब ने, चाहे शाहजहां ने, जितने भी क्रांता आए, हमारे मंदिरों को, मठों को ध्वस्त करके हमारे धर्म को, हमारी आस्थाओं को कुचला गया था। अब 100 करोड़ हिंदू अपने धर्म की ध्वजा लहराना चाहता है। हम आपके धर्म के ऊपर कोई चोट नहीं करना चाहते। जय भगवान का कहना है कि ये अपने